जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस होंगे। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से यह पद खाली था और अब इस पद पर जो बैठ रहे हैं अनिल चौहान वे भी उत्तराखंड के हैं और पौड़ी गढ़वाल के हैं। जनरल रावत भी उत्तराखंड के थे और पौड़ी जिले के ही थे। जनरल जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के इलाकों में आतंकवाद को सफाया करने के लिए जाना जाता है। सेना में 40 साल सेवा देने के बाद अनिल चौहान पिछले साल ही रिटायर हुए थे और उन्होंने अपने सेवा काल में बेहतरीन काम किया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान पूर्वी कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी रह चुके हैं। 1 सितंबर 2019 को उन्होंने यह पद संभाला था। वे भारतीय सेना के डीजीएमओ भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान 1981 से 2021 तक सेवान में सेना जो है उसमें विभिन्न पदों पर रहे। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मॉडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल आदि मिल चुके हैं। पौड़ी जिले के रहने वाले हैं। उन्हें आतंकवाद रोधी अभियानों में महारत शामिल है। वे पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहने के साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में जब वे थे तो उग्रवाद में कमी आई थी। बतौर डीजीएमओ व ऑपरेशन सनराइज के मुख्य शिल्पी भी थे। इसके तहत भारतीय और म्यांमार सेनाओं ने सीमाओं के पास उग्रवादियों के खिलाफ अभियान चलाया था। चौहान बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग से भी जुड़े थे। 18 मई 1961 को जन्मे जनरल चौहान ने साल 1981 में भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल को ज्वाइन किया था। वह नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के एलुमनी रहे हैं। जब वे मेजर जनरल के रैंक पर थे तो उन्होंने नॉर्दर्न कमान के बारामूला सेक्टर में इन्फेंट्री डिवीजन को संभाला था। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने तो उन्होंने पूर्वोत्तर में एक कॉर्प को लीड किया था। बाद में वे ईस्टर्न कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहे। सितंबर 2019 में इस पद पे वे रहे और फिर वे मई 2021 में रिटायर हो गए थे। देश का जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो इंडियन आर्म्स फोर्सेज का मिलिट्री प्रमुख और इंडियन आर्म फोर्सेज की चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन होता है। और चीफ ऑफ डिफेंस का एक स्टार जो ये जनरल होता है वो 4 स्टार जनरल होता है। उनके स्टार 4 होते हैं। और सीडीएस रक्षा मंत्रालय के बनाए नए जो विभाग है उनका डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का भी प्रमुख होता है। रक्षा मंत्रालय में पहले 4 विभाग थे: डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और डीआरडीओ। बाद में 5वां नया जो विभाग था वो है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का। ये जो प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस है इनको बनाया गया है। सीडीएस की नियुक्ति आर्म फोर्सेस के बीच आवश्यक तालमेल बनाने के लिए बनाई हुई है और इसका उद्देश्य सेना में ज्वाइंट मैनशिप को बढ़ाना है। इससे संसाधनों की बर्बादी और निर्णय लेने में होने वाली जो देरी है उसको रोका जा सकता है। दिसंबर 2019 में जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए थे। लंबे समय से इस पद की जरूरत महसूस की जा रही थी और 1999 में करगिल युद्ध के बाद जब समीक्षा की गई तो कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम के नेतृत्व में करगिल रिव्यू कमेटी बनी थी और उसने देखा था कि तब कौन कौन सी कमियां रह गई थी। तो उसके बाद इस जो कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट दी थी और उसमें इसका सुझाव दिया गया था और इस पर लंबे समय तक चर्चा होती रही और अंततः 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाने की घोषणा की थी और इसके बाद जनरल रावत बने थे। लेकिन उनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद अब जनरल जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं चौहान वे सीडीएस होंगे। जनरल रावत को हिमालय लोग चैनल की शुभकामनाएं। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय जय भारत।